हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एस स्टडी आइकॉन पर। आज बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रधान शिक्षक की कुल 40,506 पदों पर विज्ञापन निकाला गया है, जिसके बारे में सारा डिटेल इस प्रकार से दिया हुआ है। तो आइए हम इसके प्रत्येक कॉलम को बारी बारी से जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कॉलम नंबर 2 से। इसका प्रारंभिक वेतन प्रक्रम 30,500 एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय होंगे, जिसमें सरकार द्वारा इसमें परिवर्तन किया जाता रहेगा। शैक्षणिक योग्यता के बारे में कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। भारत का नागरिक हो, बिहार राज्य के निवासी हो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंक के साथ स्नातक उत्तीर्ण हो, और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 5% की छूट दी गई है। साथ ही अरबी फारसी मदरसा बोर्ड प्रत आलिम की डिग्री आदि, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना गया है। मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएलएड, बीटी, बीएड, बीएससी, बीएलएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और 2012 और उसके बाद नियुक्त शिक्षक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं उससे पूर्व के शिक्षक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, यह अनिवार्य है। यहाँ पात्रता परीक्षा का मतलब है जो राज्य सरकार द्वारा टीईटी का आयोजन करके उसके आधार पर शिक्षकों की बहाली की गई थी, उसके बारे में नोट में लिखा हुआ है, आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। और इसी दूसरा कॉलम का 5वें भाग में दिया हुआ है अनुभव। इसके बारे में क में दिया है कि पंचायती राज संस्था नगर निकाय के अंतर्गत पंचायती प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक जो भी हैं उनके लिए 8 वर्ष लगातार सेवा अनिवार्य है, और जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं उनके लिए सेवा संपुष्टि यानी कि 2 वर्ष की सेवा अनिवार्य है। जो योगदान या प्रशिक्षण की तिथि जो बाद में हो उसे मान्य होगा, यानी पहले योगदान के समय यदि प्रशिक्षित हैं तो उस समय से, यदि योगदान के बाद प्रशिक्षण लिए हैं तो फिर प्रशिक्षण के बाद का समय मान्य होगा। फिर यहाँ पर कुछ नोट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2022 रखा गया है। इसके पूर्व का निर्गत होना चाहिए। तो जो भी टीचर हैं उनके सभी आवेदन, सभी प्रमाण पत्र इसके पहले के ही होंगे, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब 6 नंबर में है उम्र सीमा। कोई भी शिक्षक जो भी अपने सभी ऊपर वाले क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं वो सभी भर सकते हैं। इसमें उम्र की कोई बंदिश नहीं है। रिटायरमेंट की उम्र यानी 60 वर्ष जिनके पूरे नहीं हुए हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया में लिखित परीक्षा रखी गई है, जिसमें टोटल 150 प्रश्न होंगे जो बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ होंगे। सामान्य अध्ययन के 75 अंक के और डीएलएड विषय से 75 अंक का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। यदि 0.25 अंक रखा गया नेगेटिव मार्किंग, यदि आप 4 गलत करते हैं तो उसमें 1 अंक आपके सही अंक काट लिए जाएंगे। परीक्षा 2 घंटे की होगी। साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। कार्मिक एवं सुधार विभाग के ज्ञापांक 2374 16/7/2007 पत्रांक
इतना के तहत लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 40% लाना अनिवार्य होगा और पिछड़े वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति जनजाति महिला दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य होगा और अंतिम रूप से सफल उम्मीदवार आवंटन संबंधी अधिमानता विभाग द्वारा प्राप्त किया जाएगा। इनका आवंटन विभाग द्वारा किया जाएगा। अंतिम रूप से सफल चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन मेरिट कम चॉइस के आधार पर जिला शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता अनुभव से संबंधित स्व घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। जो आप स्वयं घोषणा करेंगे उसी आधार पर आपका मूल्यांकन होगा। ये सब ये वेबसाइट दिया हुआ है www.bpsc.pih.nic पर ये सभी जानकारियाँ उपलब्ध होगी। नोट नंबर 2 में शैक्षणिक योग्यता अनुभव ये सब आयोजित करने की किताबों को सत्य मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। यदि असत्य पाया गया तो 10% प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। वेटिंग में रखा जाएगा 10%, प्रत्येक कोटि में 10% लोगों को। लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थी को एक औपबंधिक मेगा सूची तैयार करेगा। अधिक उम्र वाले, यदि 2 लोगों के मार्क्स बराबर आते हैं तो जिनके अधिक उम्र होंगे उन्हें वरीयता दी जाएगी। आरक्षण जो सभी बिहार सरकार की सभी परीक्षाओं में लागू होते हैं लगभग वही है। इसमें भी अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र अस्थायी, यदि आप अनुसूचित जाति जनजाति से हैं तो जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा देना, यदि आप डालते हैं तो। और ये जो क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र होगा पिता के नाम से होगा और उन्हीं के पता से निर्गत होगा और जो पता होगा वही आपका बिहार के निवासी होने का प्रमाण भी वही होगा, प्रस्तुत नहीं करना। यदि ऐसा आप नहीं कर पाते हैं तो उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। फिर है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण देय होगा और इसके लिए भी जो प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे वो उनके सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। और इनके लिए कुछ कोड दिया हुआ है। अनुसूचित जाति जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवेदन में आरक्षण कोटि मांगा जाता है। जब आप आरक्षण की कोटि भरेंगे तो इसमें से निर्धारित ये कोड लगता है। दिव्यांग के लिए 4% क्षैतिज आरक्षण देय होगा और उनके लिए भी प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। नहीं होने पर इसे रद्द कर दिया जाएगा, अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं। दृष्टिहीन जो भी होंगे उसी में आ रहा है, उसी कॉलम में भी श्रुति लेखन प्राप्त करने का प्रावधान। यदि दृष्टिहीन है तो 35% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं को देय होगा। प्रत्येक कोटि में 35% महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। और स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है, इसमें कुछ खास नहीं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए है 10%। और यदि आप ये सब
पहले वाले कॉलम भर देंगे। ऑनलाइन भरेंगे तो सारा कॉलम बारी बारी से आएगा, किसी प्रकार का संशोधन उसमें नहीं किया जाएगा आरक्षण से संबंधित किसी भी कॉलम में। अब नोट है कि ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाएगी सूचना, जो ली जाएगी जो विज्ञापन में अंकित है उसी अनुसार विज्ञापन में वर्णित सूचना के अलावा कोई छूट मान्य नहीं होगा। फिर अभ्यर्थियों के द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत ये सारे प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने होंगे आपको, जिसमें मुख्य है मैट्रिक का प्रमाण पत्र जो मूल प्रमाण पत्र है और अंक प्रमाण पत्र जन्मतिथि के लिए, जन्मतिथि को प्रमाणित करने के लिए। और दूसरा में है विज्ञापन की कंडिका 3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। शैक्षणिक योग्यता के लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगा जा रहा है कि आपको ग्रेजुएशन 50% के साथ कम से कम पास होना जरूरी है। और तीसरा में है शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र जो 50% की बात की गई है। और चौथा में है शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र जो 8 वर्ष मांगा गया है, सेवा संपुष्टि मांगा गया है। और 5वें में है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। यदि आप OBC, BC1, BC2 इस प्रकार से भर रहे हैं तो उसके लिए। और 6 नंबर में है उसी से संबंधित है। फिर 7 नंबर में अनुसूचित जाति जनजाति वाले के लिए जाति प्रमाण पत्र है जो उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए। फिर अनुसूचित जाति जनजाति के महिलाओं के लिए है पता, नाम पता, यहाँ भी उनके महिला यदि हैं तो उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए। और आर्थिक रूप से बेकर वाले के लिए भी पता, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जो 26/2/2019 के आलोक में जो फिर उसको डिटेल निकाल के, जैसे आप लोग EWS का प्रमाण पत्र बनाते हैं तो उसमें थोड़ा इसमें जानकारी प्राप्त करके आप बना लेंगे। और 10 नंबर में है सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र। 11 में है स्वतंत्रता सेनानी का दावा करने वाले के लिए निर्गत प्रमाण पत्र। 12 में है केंद्र सरकार अनापत्ति प्रमाण, यदि आप किसी सेवा में हैं और नियुक्त हैं राज्य सरकार के किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में परीक्षा में भाग लेने तो विभागीय अध्यक्ष सक्षम पदाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। 13 नंबर पहचान पत्र है जो फोटो युक्त 4 फोटो सहित होगा। हाल का खींचा हुआ 4 फोटो भी इसमें चाहिए जो आप अपने पास रखेंगे और ऑनलाइन के समय जो दे रहे हैं वही होना चाहिए। लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की छाया प्रति जो पूर्ण रूप से आवेदन भराने के बाद जो उससे छाया प्रति निकलता है वो आपको सुरक्षित रखना है। और समय समय पर मांगे जाने पर सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। और 6 नंबर में शुल्क है समान वर्ग के लिए 750 रुपये और बिहार राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 रुपये लगेंगे। और बिहार राज्य के स्थायी सभी आरक्षित अनारक्षित महिलाओं के लिए 200 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये। अतिरिक्त विभिन्न बैंक द्वारा निर्धारित चार्ज है और इसके अतिरिक्त जो बैंक आपको चार्ज तय करेगी वो भी उसके साथ लगेगा। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 28 मार्च 2022 से है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2022 तक है। आवश्यकता पड़ने हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। सभी प्रमाण पत्र, अंक पत्र, प्रमाण पत्र को अपलोड करना
अपलोड करना है, भेजना नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन अपलोड कर देना है सभी प्रमाण पत्रों को। इस विज्ञापन के साथ संलग्न है। रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन का डाटा एडिट करने के बाद ऑप्शन रहेगा, वो सब ऑनलाइन जो करते हैं वो कर देते हैं। पेमेंट भी वही करते हैं जिन प्रविष्टियों में फ़ी का निर्धारण प्रभावित होता हो, ये सब वो करेंगे। ये रहा सारा डिटेल। आपके गलती होने पर कुछ इस प्रकार की कोई गलती है आपकी, तो आप इसके अनुसार सुधार भी कर सकते हैं। सुधार का टाइम दिया जाता है। पिता का नाम, माता का नाम, पत्रा जांच का पता, अभ्यर्थी का नाम, और एडिट जब पूर्ण प्रक्रिया होने के बाद नहीं, रजिस्ट्रेशन के बाद आप सुधार कर सकते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं इस कॉलम में, उसे आप ध्यान से देख लेंगे। अब कुछ खास नहीं है। और यदि आपको और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।